आप सभी को जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो आपका सेट 1 मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन क्या होगा, मैं इस वीडियो में बता दूंगा। यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि MAT का मॉडल सेट 1, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो है कि पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार, दिल्ली और रॉक गार्डन, ठीक है। तो इसमें अगला स्टेप क्या होना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा आपका चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। इसमें चंडीगढ़ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जितना भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो देता हूँ वे आप तक आसानी से पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी कोड में क्लाउड को DMPVE के रूप में लिखा जाए तो उसी कोड में SIGHT यानी कि साइट को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन 4 को आपको याद रखना है। और इसी तरह का टिक किया हुआ यानी कि आंसर के साथ और क्वेश्चन भी, क्वेश्चन आंसर जो है कि टिक किया हुआ आपको PDF दे दिया जाएगा। अगर आप PDF लेना चाहते होंगे तो उसके लिए मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, आगे बता दूंगा। तो आप मेरे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि 3 के लिए पहले निर्देशांक दिया हुआ है कुछ, निम्नलिखित जानकारी पढ़े और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि फर्स्ट में लिखा हुआ है कि ABCD तथा F एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, तो 6 सदस्य हैं। कौन कौन, ABCDE और F, ठीक है। सेकेंड में इसमें बोला जा रहा है कि उनमें से एक शिक्षक, एक अध्यापक, एक अभियंता, 2 छात्र तथा एक गृहिणी है। 3 में बोला जा रहा है कि परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं, यानी कि विवाह वाले कितने हैं, तो 2 हैं। 4 में है कि ए जो है कि ई का पिता है, यानी कि ए जो है किसका पिता है, ई का पिता है, ठीक है। अब इसमें आगे फिर बोला जा रहा है कि एफ एक छात्रा है जो डी की माँ है, यानी कि एफ जो है कि एक लड़की है, यानी कि और लड़की है यानी कि क्या है, माँ है यानी कि यह विवाहित में है। और यह किसकी माँ है, तो डी की माँ है। एफ जो है एफ एक छात्रा है जो डी की माँ है, ठीक है। इसमें देखिए 6 में बोला जा रहा है कि बी डी की दादी है। बी जो है कि डी की दादी है, यानी कि 2 लेडीज यहाँ पे हो गए, एक जो माँ है और एक बी। अब 7 में है कि सी ए का पिता है। सी जो है कि ए का पिता है जो एक अभियंता है। कौन है, अभियंता है। डी ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन के अनुसार क्या बताना है, निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो इसमें जो है कि ऑप्शन 4 सत्य है, यानी कि डी अध्यापक का भाई है। डी जो अध्यापक है, अध्यापक का भाई जो है कौन है, डी है। डी अध्यापक का भाई है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दंपतियों में से एक जोड़ी है। तो एक जोड़ी जो है कि FA है, अभी तुरंत मैंने ऊपर में बताया था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन अध्यापक है। कौन अध्यापक है, तो डी अथवा ई में से कोई अध्यापक है। बाकी जो है कि बाकी सबका बताया हुआ है, जबकि डी और ई का अध्यापक के रूप में माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि परिवार की कितनी महिला सदस्य है, यानी कि महिला सदस्य कितनी है। तो महिला मैंने बताया था कि 2 है, यानी कि 2 इसमें हो जाएगा, महिला 2, केवल 2। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि 7 में पूछा जा रहा है कि डी के साथ बी का क्या संबंध है। तो डी के साथ बी का संबंध है इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जो कि डी के साथ बी का संबंध होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। किधर की ओर चलता है, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर। फिर बाएं की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। जहां पे पहुंचा 2 किलोमीटर पूर्व में, अब वहां से बाएं की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ा
और 2 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, यानी कि इस समय वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, यानी कि मुँह करके वह पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 9 है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि यदि, यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हुआ है अंडरस्टैंड का, अंडरस्टैंड को किसी सांकेतिक भाषा में, अब देखिए इसका कोड है, कोड बताया गया है यहाँ पे, लिखा जाए तो स्टार्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए स्टार्ट को क्या लिखा जाएगा, एस है, यानी कि एस कौन सा नंबर पे है, इसमें देखिए कौन सा नंबर है अंडरस्टैंड में एस का, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठा नंबर पे एस है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 हो जाएगा। एस के लिए इसका 6 हो जाएगा स्टार्ट का, तो 6 हो जाएगा। अब क्या है, टी है, तो टी इसमें कौन सा नंबर पे है, तो 7 नंबर पे, तो इसका 7 हो जाएगा, यानी कि 6 7। अब देखिए ए है, तो ए कौन सा नंबर पे है, तो 8 नंबर पे है, यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें आर कौन सा नंबर पे है, तो आर देखिए इसमें आर 1 2 3 4 5, यानी कि 5वें नंबर पे है, तो 5 इसका हो जाएगा। और फिर टी कौन सा नंबर पे है, तो 7 नंबर पे आया था, तो टी 7, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन VVI है। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि इस प्रश्न में उस आकृति को चुने जो अन्य तीनों से भिन्न है, तीनों से जो अलग है उसको चुनना है। अब देखिए आकृति में किधर की ओर घुमाया जा रहा है, तो इधर से ऐसे घुमा के ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है, ऐसे, यानी कि इधर का तीर का चिन्ह रहेगा और फिर इधर का, यानी कि ऐसे ही घुमाया जा रहा है गोल गोल। इस आकृति में देखिए ऐसे ही घुमाया जा रहा है, फिर इस आकृति में भी ऐसे घुमाया जा रहा है, इस आकृति में भी ऐसे ही घुमाया जा रहा है, जबकि ये आकृति में एक उल्टा घूम गया है, इधर से घूम गया है, और एक जो है कि इधर से घूम गया है, यानी कि उल्टा घूम गया है, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न चित्र का अध्ययन करें, यानी कि इस चित्र का अध्ययन करना है। अब युवक है, तो युवक के लिए देखिए ए वाला गोला है, शिक्षित है तो शिक्षित के लिए ए वाला गोला है, और कार्यरत है तो कार्यरत के लिए ए गोला है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जो दर्शाता है कि उन युवकों को जो कार्यरत हैं परंतु शिक्षित नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 यानी कि 4 सही हो जाएगा। ये जो 4 है ना, यहाँ पे 4, यही केवल जो है कि कार्यरत में है, यानी कि कार्यरत के गोला में है, और जबकि कोई और दूसरा के गोला में नहीं है। सॉरी, इसमें कार्यरत में भी है, कार्यरत, ये देखिए इसमें बोला है कि युवकों को जो कार्यरत है परंतु शिक्षित नहीं, कार्यरत है और युवक में भी है, युवक में भी है 4, और कार्यरत का भी गोला में है, जबकि शिक्षित का गोला में नहीं है, इसलिए इसमें 4 हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा जा रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जो दर्शाता है उन युवकों को जो शिक्षित है परंतु कार्यरत नहीं। तो इसमें आपका 2 हो जाएगा, जो कि आपका शिक्षित है परंतु कार्यरत नहीं है। ये देखिए आपका शिक्षित है, 2 जो है कि शिक्षित का गोला में है परंतु कार्यरत का गोला में नहीं है। युवक जो है कि 2 युवक जो है कि शिक्षित है और कार्यरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएगा, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जो दर्शाता है कि युवकों को जो शिक्षित तथा कार्यरत भी है। तो शिक्षित और कार्यरत का आपका 5 आएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, गुना का चिन्ह है, यदि गुना का अर्थ योग माइनस, ये गुना का अर्थ जो है योग माइनस का अर्थ तथा भाग का अर्थ घटाव तथा जोड़ का अर्थ गुणन हो तो निम्न सारणीकरण में से कौन सा सही है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ए वाला। जब इसको हल कीजिएगा इसके अनुसार बैठा के, गुना के जो अर्थ पता है अर्थ पर बैठा के हल कीजिएगा तो 9 इधर बराबर, इधर का जो हल करने वाला पर आएगा 9 आएगा, और इधर बराबर में 9 है, यानी कि दोनों तरफ बराबर आएगा जब आप इसका हल कीजिएगा। तो ये आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दी हुई श्रृंखला में लुप्त संख्या पहचानिए। इसमें लुप्त संख्या पहचानना है जो कि छिपा हुआ है। तो इसमें देखिए 31, 37 यहाँ पे वाट यहीं पे पहचानना है। 43 है, 47 है, फिर 53 है। तो इसमें आपका हो जाएगा 41। आप इसमें 41 को देख लेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 16 है, यानी कि 16 है। एक क्वेश्चन का जो है कि आंसर अच्छे से नहीं दिया हुआ है, जबकि 84 हम मेरे देखने से लग रहा है, लेकिन ये भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बताया हूँ। अगर आप इसका कंफर्म होंगे तो आप मेरे को कमेंट करेंगे, ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट कर देंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें पूछा जा रहा है 17 में कि यदि BAT बैट को किसी कोड भाषा में 283 लिखा जाता है, यानी कि B को 2 और A को 8 और T को 3 लिखा जाता है, CAT को 383 तथा ARE को 801 लिखा जाता है, तो BETTER यानी कि बेटर का कोड क्या होगा। तो बेटर का कोड जो है कि इसी के अनुसार हम लोग तीनों के अनुसार जब ढूंढेंगे, B जैसे में कि B का कौन सा नंबर हुआ 2, यानी कि B जहाँ जहाँ है तो इसका में 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे है। अब A है तो A का क्या है, सॉरी इसमें ए नहीं देखना है, जबकि ई देखना है। तो ई हम लोगों को ई कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, आर वाला में ई मिल रहा है। तो इसमें ई के लिए 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 है। अब किसका देखना है, डबल टी का। तो टी कौन सा में है, यहाँ पे है, बैट वाला में। तो टी जो है कि कौन सा नंबर पे है, 3rd नंबर पे, यानी कि इसमें 3 है, तो इसमें 3 हो जाएगा, डबल 3। और फिर ई के लिए अभी तुरंत 1 आया था। और फिर आर के लिए देखिए यहाँ पे, आर के लिए यहाँ पे ARE वाला में आर के लिए 0 दिया हुआ है, तो आर के लिए 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न चित्र में कितने आयत हैं। इसमें आयत बताना है। तो आयत देखिए इसमें कंफर्म मेरे अनुसार इसमें 9 ही बन रहा है, जबकि ऑप्शन में 9 नहीं है, तो इसका आप देख लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में DEVIL को ABSFI लिखा जाता है, यानी कि DEVIL को क्या लिखा जाता है, ABSFI। तो उसी सांकेतिक भाषा में अदर को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें अदर को लिखा जाएगा ऑप्शन 4 वाला RWKHV, ठीक है। आप इसमें ऑप्शन 4 को याद रखेंगे, जबकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर 20 है, इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क है, यहाँ देखिए वाट के स्थान पर क्या होगा, इसके स्थान पर क्या होगा। तो AGMRX, उसके बाद वाट है। तो इसमें देखिए ए के बाद जी है, यानी कि कितना बीच है, तो BCDEF इकट्ठे बीच हो गया, 1 2 3 4 5 5 बीच कर करके आया हुआ है। ए के बाद जी के बाद एम के बाद आर के बाद एक्स। तो एक्स के बाद क्या होगा, तो एक्स के बाद जब हम लोग घूमेंगे तो वाई जेड, उसके बाद फिर घूम जाएंगे ABC, देखिए 5 ठे हो गया। और अगला टर्म क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। आप इसमें ऑप्शन 4 को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें पूछा जा रहा है कि वाट के स्थान पर क्या होगा। तो वाट के स्थान पर इसमें बताना है। तो उसी तरह से आप जब देखेंगे तो इसमें IP हो जाएगा, ऑप्शन 3। फिर आपका प्रश्न संख्या 22 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22, अपराध दंड सत्कार्य। अपराध का मतलब होता है कि अपराध जब कोई करेगा तो उसको दंड मिलेगा। सत्कार्य का क्या हो जाएगा, तो इसमें पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें है कि आयात निर्यात व्यय। तो व्यय का इसमें आमदनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला और 26वां अक्षर जोड़ा हो, दूसरा और 25वां अक्षर जोड़ा हो, और आगे भी इसी प्रकार जोड़ा अक्षरों का क्रम जारी रहे, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा होगा। तो इसमें आपका एक जोड़ा होगा, ऑप्शन 4, यानी कि ई भी जोड़ा हो जाएगा। फिर कहे कि पहला जो है कि पहला दूसरा क्या है, एक जोड़ा है, यानी कि 26वां का जोड़ा है। एक पहला का जोड़ा कौन सा है, 26वां।
यानी कि ए का जोड़ा हो जाएगा जो 26 नंबर पर ABCD में आएगा, वो वाला एक जोड़ा में हो जाएगा। मान लीजिए कि 26 नंबर में कोई आ जाता है यहाँ पे, तो 26 नंबर में जो आएगा वो ए के जोड़ा हो जाएगा ए के साथ। तो उसी तरह से जब इसका देखेंगे तो ई भी हो जाएगा। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 में कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसमें आपका ए वाला बनाया जा सकता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जबकि इसका जितना भी लेटर है, ABCD का जितना भी इसमें लेटर है वे सारा इसमें मौजूद है, इससे हम लोग इसको बना सकते हैं। जबकि इसमें जो है कि इसमें अगर हम लोग फर्स्ट वाला में देखते हैं तो फर्स्ट वाला में आपका नहीं है, सेकेंड वाला में देखिए यहाँ पे बी है, जबकि बी इसमें नहीं है, इसमें भी वैसे ही नहीं है। जबकि हम लोग ऑप्शन 2 को बना सकते हैं, इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26 में पूछा जा रहा है कि ACER अक्षर समूह के प्रत्येक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि 2 ही बनाए जा सकते हैं। यानी कि हम लोग इसमें अंग्रेजी का जब अक्षर बनाएंगे तो जैसे में कि एक ठे इससे बनाते हैं, जैसे में कि RACE रेस, इसी तरह से जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें 2 ही बनेगा, 2 के अलावा नहीं बनेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें जो है कि क्वेश्चन का इसका आंसर सटीक नहीं था, तो इसका जो है कि हम छोड़ दिए हैं। इसका अगर आपको सटीक आंसर पता चलेगा तो आप हमको इसका बताइएगा, इसमें रॉन्ग दिया हुआ था, छोड़ दिए हैं। अगर अच्छा से पता चल जाए तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में कैम को ZBF लिखा जाता है तो उसी भाषा में केक को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फिर मिलाना पड़ेगा, ABCD का नंबर मिला के करेंगे तो आपका ऑप्शन 1 आ जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में केयर को BZQD लिखा जाता है तो उसी भाषा में शब्द लिमोन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, मिलाना पड़ेगा, मिला लीजिएगा। ए से लेके जेड तक, यानी कि A to Z तक जो नंबर होता है, जैसे में कि A फर्स्ट नंबर में आता है, B सेकेंड नंबर में आता है, C थर्ड नंबर में आता है, इसको आप Z तक एकदम पूरा याद रखेंगे अच्छे से। इसी टाइप इसमें से क्वेश्चन आपका उठाया जाएगा। अगर आपको A याद रहेगा तो वहाँ पे कम समय लगेगा जब आपको आंसर देना होगा, नहीं तो आपका ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि किसी संकेत में क्लाउड को DMPVE लिखा गया तो उसी संकेत में साइट को क्या लिखा जाएगा। ये आपका VVI क्वेश्चन है, ये आ सकता है। देखिए इस ये वाला क्वेश्चन को ऊपर में भी पूछा गया था, तो इसमें आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये VVI याद रखेंगे। और ये आपका इस वीडियो में मैं इतना ही 30 क्वेश्चन तक ही बताऊँगा, अगला वीडियो में 31 से बता दूँगा, क्योंकि वीडियो जो है कि लंबा होता जा रहा है। तो अगर आप इसका इसी तरह का टिक किया हुआ है, आंसर का टिक किया हुआ PDF लेना चाहते होंगे PDF, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को उसमें आपको PDF दे दिया जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।